स्टूडेंट्स, ये स्क्रीन पर पहले आप क्वेश्चन देखें। और ये टाइप का क्वेश्चन सीबीएसई में कई बार से पूछा जा रहा है। पिछले साल भी टी थिकनेस का एक क्वेश्चन आया था कि इन YDSC a transparent sheet of thickness small d 1.25 10 की पावर -4 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1.5 is placed in front of one of the slit. If the wavelength of light is 5000 angstrom, find the number of fringe by which the central maximum shift. तो फ्रिंज शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। जब टी थिकनेस का कोई भी ट्रांसपेरेंट शीट कोई एक स्लिट के आगे लगा दिया जाता है, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम देखें। स्क्रीन पर इधर फोकस करें, कॉपी के माध्यम से इसको समझें। यहाँ पर हम एनालिसिस करेंगे हाउ वी कैन सॉल्व फ्रिंज शिफ्ट दैट इज डेल्टा एक्स। तो ये आपका S1 सोर्स है, ये हमारा S2 सोर्स है। तो यहाँ से मोनोक्रोमेटिक वेव भेजी जाएंगी जो यहाँ पे सुपर इम्पोज होगी। या तो उनकी इंटेंसिटी यहाँ मैक्सिमम होगी या तो मिनिमम होगी। अगर इंटेंसिटी हमारी मैक्स है, आई मैक्स है, तो इसका जो रिलेशन है वो क्या है, एम्पलीट्यूड का सम और इनका स्क्वायर होता है। और अगर मिनिमम इंटेंसिटी है तो एम्पलीट्यूड का डिफरेंस और इसका स्क्वायर होता है। तो आई मैक्स और आई मिन के रेशियो के आधार पे भी ये हम सॉल्व करते हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन है टी थिकनेस पर नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट कितने होंगे। इसका जो पाथ डिफरेंस है कि यहाँ से अगर हम समझें कि यहाँ पे बराबर वेव है, यानी वेव का एक फोटोन पार्टिकल और यहाँ पर सेम है, लेकिन इतना जो पाथ डिफरेंस आता है वो हमारा क्या होता है, डी साइन थीटा के बराबर होता है। वो डी साइन थीटा होगा क्योंकि यहाँ पर थीटा डिग्री अगर लिया जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के आधार पे यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। ये डी थिकनेस डी साइन थीटा आ जाएगा। तो जो टी थिकनेस का जो क्वेश्चन आपने पढ़ा उसके आधार पे अगर हम सॉल्व करें तो जो हमारा डेल्टा एक्स निकल के आता है उसका जो रिलेशन है वो होता है आपका म्यू -1 टी थिकनेस। और ये हमारा जो होता है वो एन लेमडा के बराबर होता है, एन टाइम्स ऑफ लेमडा। और बीटा का जो रिलेशन है वो एन लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी होता है। ये भी आप रिलेशन जानते हैं, फ्रिंज विड्थ का रिलेशन। तो सेंट्रल फ्रिंज विड्थ का शिफ्ट पूछता है कि यहाँ से लेके ये जो आपकी मिड लाइन है, ये वाली लाइन, सेंट्रल फ्रिंज विड्थ कितना शिफ्ट होगा उसका ये रिलेशन आता है, या तो बीटा के रिलेशन आता है। तो इस आधार पे हमें सोल्व करना है। तो उसके लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे म्यू -t इक्वल टू एन लेमडा, और इसको बाद में सॉल्व करेंगे। देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया। यहाँ पे टी थिकनेस दिया है, म्यू दिया है, लेमडा दिया है, एन पूछ रहा है हमको। तो यहाँ पे आप डेल्टा एक्स निकालें अगर, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू म्यू -1 टी थिकनेस, और यही हमारा एन लेमडा के बराबर हो जाएगा। और एन लेमडा के बराबर भी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एन लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, जो हम बीटा कह सकते हैं। यानी ये रिलेशन हमारा बीटा का आ जाएगा, फ्रिंज विड्थ का आ जाएगा। तो अब सॉल्व करें अगर हम, तो म्यू 1.5 -1 थिकनेस हमारा टी है, रिलेशन पर अगर रखें तो 1 to 5 10 की पावर -4 सेंटीमीटर है। तो इसको -2 से मीटर बना लो मल्टीप्लाई करके, ये मीटर बन गया, सेंटीमीटर से मीटर बना लिया। और ये जब सॉल्व करें हम तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी 0.5 माइनस हो गया 1.5 बचा, इंटू 125 इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें तो 125 मल्टीप्लाइड बाई 5 अगेन करें तो ये आपका क्या हो जाएगा 625। और ये 2 डेसिमल है, ये थे 3 डेसिमल इधर हो गए, और ये हो जाएगा 10 की पावर -6। ये सॉल्व हो जाएगा आपका। पाथ डिफरेंस है, पाथ है तो ये यूनिट मीटर ही रहेगा। अब इस पर हमको एन निकालना है, तो एन लेमडा के प्रोपोर्शनल कर दें अगर, क्योंकि ये हमने रिलेशन लिखा है, ये एन लेमडा के बराबर होगा। एन पूछ रहा है, नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट पूछ रहा है, तो एन लेमडा इक्वल टू क्या करेंगे आप 0.625 इंटू 10 की पावर -6 और डिवाइड बाई एन निकालना है तो लेमडा को यहाँ भेज दीजिए लेमडा। तो 0.625 इंटू 10 की पावर -6, और जो लेमडा है कितना दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम, तो 5000 इंटू 10 की पावर -10 करके सॉल्व कर लेंगे।
तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ भी मीटर है, ये भी मीटर है, यूनिट कट जाएगी, दोनों मीटर कट जाएंगे, यूनिट सेम है। इस आधार पे आपको n निकल के आ जाएगा कि कितनी फ्रिंज शिफ्ट होगी। तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा सॉल्व करें अगर, तो ये आपका फिर से वही 125.125 हो जाएगा, और ये जो 30 है यहाँ पे जाके -7 का बना देंगे, 30 इधर ऐड होके इधर -7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0.125 इंटू 10⁻⁻6 और ये 30 इधर का -7 ऊपर जाके +7 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 125 फ्रिंज, मतलब इतनी फ्रिंज, एक फ्रिंज पूरी शिफ्ट हो जाएगी और दूसरे फ्रिंज का 25% यानी 0.25% शिफ्ट होगा। अगर आप 1.25 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की शीट लगा रहे हैं और इसकी थिकनेस अगर इतनी है तो उस आधार पे फ्रिंज शिफ्ट होगी। अच्छा, यहाँ पर टी थिकनेस पर ही डिपेंड कर रहा है, ज़्यादा थिकनेस होगी उतनी ज़्यादा फ्रिंज शिफ्ट आएगी, क्योंकि टी ज़्यादा होगा तो एन का नंबर ज़्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। अगर आपका थिकनेस ज़्यादा है तो एन ज़्यादा होगा। तो ये जानकारी आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसको आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को बेहतर करें। इस तरह के क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। जो अभी नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें और इस पर कमेंट ज़रूर करें कि उनको कहाँ पे प्रॉब्लम हुई है। ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन टू द हाई लेवल दैट द CBSE आस्किंग इन द सिंस प्रीवियस ईयर वी विल डिस्कस। तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।